सबसे पहले मोहम्मद सिराज की एक धमाकेदार गेंदबाजी, उसके बाद जॉस बटलर की एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात जायंट्स ने आरसीबी को उन्हीं के घर में 8 विकेट से मैच हराया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं कमलेश पाठक। जैसा कि आज किंग कोहली की टीम और प्रिंस सुमन गिल की टीम गुजरात जायंट्स के बीच में मैच खेला गया, जहाँ पे गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये मैच बेंगलुरु में इस सीज़न का पहला मैच था, जहाँ पे रजत पाटीदार के लिए एक पहली बार अपने घर में कप्तानी कर रहे थे और गुजरात जायंट्स इस सीज़न में पहला कोई मैच अपने घर से बाहर खेल रही थी। तो बेंगलुरु जिस तरह से अपने घर में एक मजबूत टीम नज़र आती है, जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिलता है, उम्मीद भी यही थी। हालाँकि मोहम्मद सिराज जो पिच से पहले आरसीबी की ओर से खेलते थे और इसी मैदान में उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे, वो इस बार गुजरात जायंट्स की ओर से खेलते हुए नज़र आए थे और जैसा उम्मीद भी लगाई थी, आरसीबी को जो बड़े झटके दिए वो मोहम्मद सिराज ने दिए। जहां पहले तो असद ने विराट कोहली को आउट किया, उसके बाद मोहम्मद सिराज ने फिर फिल सॉल्ट, उसके बाद देवदत्त पाटिकर को आउट करके जो आरसीबी की जो उम्मीद थी उसको पूरी तरह से घुटने पे ला दिया। उसके बाद जितेश शर्मा और लिविंगस्टन के बीच में कुछ अच्छी साझेदारी रही, लेकिन फिर गुजरात जायंट्स की एक बेहतरीन गेंदबाजी, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, साई किशोर और उसके बाद फिर मोहम्मद सिराज फिर दोबारा, इन सब की एक बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत जो आरसीबी अपने घर में एक मजबूत टीम नज़र आती है और जो ग्राउंड छोटा भी है, वहाँ पे आरसीबी एक समय में 100 रन बनाने के लिए भी जूझ रही थी। लेकिन लिविंगस्टन के कई बार उन कैच छोड़ने के बाद और उसका टीम डेविड की एक फिनिशिंग पर टच की बदौलत आरसीबी ने 20 ओवर में 169 रन बनाए। हालांकि राशिद खान जो गुजरात जायंट्स के एक मेन गेंदबाज के रूप में खेल रहे थे, लेकिन वो पिछले जो 2-3 मैच हुए वहाँ पे कुछ कारगर साबित नहीं हो रहे। आज भी उन्होंने एक बहुत महंगा स्पेल डाला। फिर उसके बाद 170 रन की ज़रूरत थी 20 ओवर में, और आरसीबी जिस हिसाब से दोनों मैच जीती वहाँ पे डिफेंड करते हुए, और उसके बाद जिस तरीके से आरसीबी की गेंदबाजी है, जैसे जोस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और कुणाल पांड्या, तो उम्मीद ये थी कि 170 रन गुजरात जायंट्स के लिए बहुत बड़ा स्कोर बनेगा। लेकिन गुजरात जायंट्स की ओर से साई सुदर्शन और जॉस बटलर और कप्तान शुभमन गिल एक बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं और वो गुजरात जायंट्स के टॉप 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिसके दम पर पूरी गुजरात टीम अभी नजर आ रही है। और वही हुआ, पहले साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच में एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी, उसके बाद जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए और फिर जॉस बटलर ने पूरा यहाँ पे मोर्चा संभाला। पहले गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने आरसीबी को बड़े झटके दिए, जो एक आरसीबी के लिए को बहुत ही वहाँ से संभलना मुश्किल हुआ। उसके बाद जॉस बटलर ने जो रही कही कसर थी वो बल्लेबाजी में उन्होंने पूरी कर दी, जहाँ पे उन्होंने 60 से ऊपर रन का स्कोर बनाया। हालांकि जब जॉस बटलर फील्डिंग कर रहे थे उस समय उनके द्वारा कहीं एक स्टैम्पिंग मिस हुआ, उसके बाद 2-3 कैच छूटे गए, उसका उन्होंने भरपाई बल्लेबाजी से कर दिया। और फिर उसके बाद आए सैफर्ड, रदरफोर्ड, जिन्होंने अपनी एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात जायंट्स को ये मैच 13 बॉल रहते हुए और 8 विकेट से मैच जीत दिया। अब आज की जीत के बाद गुजरात जायंट्स की 3 मैच में 2 जीत हो गई और आरसीबी की 2 में से ये पहली हार है और वो भी घर में। इस तरीके से हारना आरसीबी के लिए बहुत ही सोचने बात है। जिस तरीके से आरसीबी के बल्लेबाजी कर रहे थे, जो ये पिच थी, यहाँ पे 200 का स्कोर नहीं था, बनने वाला नहीं था, लेकिन जो आते ही अटैकिंग जिस हिसाब से खेल रहे थे आरसीबी, वो थोड़ा उनको भारी पड़ा। अब ये है आज का मैच। वहीं हम कल के मैच की बात करें तो कल पिछले साल के जो फाइनलिस्ट टीम थी सनराइज हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में कल मैच खेला जाएगा। वो इस सीज़न का पहला मैच होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स बदली हुई नज़र आएगी, जहां उनके कप्तान पिछले साल के श्रेयस अय्यर कप्तान नहीं दिखेंगे और फिल सॉल्ट उस टीम में नहीं दिखेंगे। उसके बाद मिचेल स्टार्क नहीं दिखेंगे, लेकिन जो सनराइज हैदराबाद है वो पूरी टीम वैसी की वैसी है और उनके पास मौका भी है जो पिछली बार जो फाइनल में उन्होंने हराया उसका बदला लेने के लिए। क्योंकि अभी जिस हिसाब से कोलकाता पिछला मैच मुंबई इंडियंस के सामने लड़खड़ाती हुई बल्लेबाजी और एक आसानी से हार का मैच आई है, तो यहाँ पे सनराइज हैदराबाद जो पिछला मैच दिल्ली कैपिटल के सामने हारी है, तो यहाँ उनको मौका होगा कि वो अपनी बल्लेबाजी को फॉर्म में वापस लाए और जो उनका जो 300 का स्कोर पार का जो सपना है वो कल पूरा करे और जो केकेआर के पिछले फाइनल का हार का बदला है वो भी यहाँ पे लेके पूरा करे। तो देखते हैं कौन सी टीम वापसी करने में सफल होती है। क्या केकेआर पिछली हार को भुलाकर एक नई शुरुआत करके जीतती है, या सनराइज हैदराबाद जो पिछली हार के बाद यहाँ पे वापसी करती है और 2024 के फाइनल का हार का बदला लेती है। तो ये देखने वाली बात है।